अब ये रिपोर्ट सबसे पहले आई थी सीरिया और ग्रीस से। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये एक आर्टिकल है फ्रॉम ANF। ANF है एक कर्दिश न्यूज एजेंसी। ये कह रहे हैं कि टर्की रेडी टू सेंड मर्सनरीज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट सीरिया टू कश्मीर। और इन्होंने अपनी पूरी रिपोर्ट में ये बताया कि जिस तरीके से इन मर्सनरीज ने हेल्प किया था एजरबाईजान को अगेंस्ट अर्मेनिया, उसी तरीके से ये हेल्प करेंगे पाकिस्तान को इन कश्मीर। इंडियन मीडिया भी इसको कवर कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है एर्दोगान सेंडिंग मर्सनरीज टू कश्मीर पेइंग $2,000 टू ईच फाइटर। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे बहुत से आर्टिकल्स इस पे पब्लिश हो रहे हैं। और पहली बात तो मर्सनरी होता क्या है? एक मर्सनरी एक सोल्जर है जो किसी ऑफिशियल आर्मी का पार्ट नहीं होता, मगर वो वॉर में पार्टिसिपेट करता है सिर्फ पैसे के लिए, सिर्फ पर्सनल प्रॉफिट के लिए। एक मर्सनरी को आप पैसे दे दो, वो एक साइड की तरफ से लड़ना स्टार्ट कर देगा। उसका किसी कंट्री एलिजेंस या फिर आइडियोलॉजी से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ लड़ता है पैसे के लिए। और रिसेंटली हमने ये भी देखा है कि जब अर्मेनिया एजरबाईजान के बीच में जंग हुई नागोर्नो काराबाख रीजन को लेकर, वहां पर मर्सनरीज का क्रिटिकल रोल था। टर्की ने बहुत सारे मर्सनरीज सीरिया से ट्रांसपोर्ट किए टुवर्ड्स एजरबाईजान और वहां से उन्होंने हैवी डैमेज किया अर्मेनियन फोर्सेस को। और ये बात यूएन ने भी ऑब्जर्व करी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे यूएन की रिपोर्ट है, यूएन ह्यूमन राइट्स ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर, मर्सनरीज इन एंड अराउंड नागोर्नो काराबाख कॉन्फ्लिक्ट जोन मस्ट बी विड्रॉन। तो डिस्कस करते हैं इस वीडियो में कि अगर ये मर्सनरीज कश्मीर की तरफ आते हैं तो ये किस टाइप का सिक्योरिटी थ्रेट पोज करेंगे टू इंडिया। और सिंस हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टर्की की, तो एक क्वेश्चन ही पूछूंगा रिगार्डिंग टर्की। रिसेंटली टर्की ने अनाउंस किया है कि इनको मिले हैं मैसिव डिपॉजिट ऑफ नेचुरल गैस। ये आपको बताना है कि इनको नेचुरल डिपॉजिट किस वाटर बॉडी में मिली है, ब्लैक सी, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी या फिर बाल्टिक सी। नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सही आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वीडियो के एंड में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि लाइफ में आप अगर एक बार प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर यूपीएससी 2021 या फिर 22, सो डू इट प्रोफेशनली विद अनअकैडमी। अनअकैडमी की ऐप पे जाओ, वेबसाइट पे जाओ, क्लिक ऑन यूपीएससी सीएससी गेट सब्सक्रिप्शन और यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं प्लस या आइकॉनिक कोर्स। दोनों कोर्सेज में पूरा सिलेबस कवर होगा। इंडिया के बेस्ट टीचर्स के आपको लेक्चर मिलेंगे जैसे कि रोमन सानी सर, मुन्नाल सर एंड मेनी अदर ग्रेट टीचर्स। और आइकॉनिक कोर्स में आपको मिलेगा एक पर्सनल कोच भी, ताकि आप रहे मोटिवेटेड और प्रॉपर तरीके से कोर्स को फॉलो करें। और इस कोर्स को परचेज करने के लिए आप कोड भी यूज कर सकते हैं PG10 टू गेट ऑलमोस्ट 7,000 रुपीज डिस्काउंट on the 12-month course. So use the code PG10, save money and start preparing for UPSC. Now first of all यहाँ पे आप देखेंगे एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। अब रिपोर्ट में क्या लिखा है टर्किश मर्सनरीज के बारे में, ये मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स के हिसाब से। यहाँ पर आप अगर देखो, ये यहाँ पे है टर्की। नाउ टर्की ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे मर्सनरीज खुद तैयार किए हैं जिन्होंने लड़ा है फॉर टर्किश इंटरेस्ट इन सीरिया। यहाँ पे आप अगर देखोगे ये है यहाँ पर सीरिया। तो सीरिया में जो भी कर्दिश फोर्सेस थी उनको डिस्ट्रॉय करने में टर्किश बैक्ड मर्सनरीज का एक क्रिटिकल रोल था। अब जब एक बार टर्की को यहाँ पर सफलता मिल गई, उसके बाद इन्होंने जो ये मर्सनरीज हैं ये सप्लाई करने स्टार्ट कर दिए टू एजरबाईजान। अब एजरबाईजान में बाय द वे बताया जाता है कि कई कंट्रीज ने मर्सनरीज भेजे हैं। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि पाकिस्तान से भी गए हैं मर्सनरीज। हालांकि पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट को कंफर्म किया नहीं है। उन्होंने कहा है कि नहीं, हम ऐसे कोई मर्सनरीज किसी कंट्री में नहीं भेजते। मगर आप अगर फोकस करें इस एरिया के आसपास, ये है नागोर्नो काराबाख का रीजन जहां पर रिसेंटली एजरबाईजान ने बहुत सारी जमीन कैप्चर कर ली है। अब ये जो पूरा एरिया है ये है काफी माउंटेनियस। यहाँ पर मर्सनरीज काफी इंपैक्टफुल भी होते हैं क्योंकि उनको ओपनली अटैक करना नहीं होता, वो छुप के अटैक कर सकते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर की तरीके से भी अटैक कर सकते हैं इन दिस रीजन। नाउ रिपोर्ट ये कहती है कि सिंस ऐसी टेरेन जो नागोर्नो काराबाख में है, ऑलमोस्ट ऐसी टेरेन अवेलेबल है इन कश्मीर। यहाँ पे आप अगर देखें काफी माउंटेनियस रीजन है, बहुत से आपको यहाँ पे माउंटेन्स मिलेंगे। तो ऑल्दो टेम्परेचर में कुछ वेरिएशन है मगर रफली जो टेरेन है इट इज सिमिलर। तो रिपोर्ट के हिसाब से टर्की ये मानता है कि जो ये मर्सनरीज हैं यहाँ पर भी सफलता हासिल कर सकते हैं जिस तरीके से ये सक्सेसफुल हुए थे नागोर्नो काराबाख में। और पेमेंट के नाम पे इन मर्सनरीज को मिलेंगे $2,000, रफली आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए। नाउ यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि अगर ऐसी रिपोर्ट्स इंटरनेशनली पब्लिश हो रही है, इंडियन मीडिया पब्लिश कर रहा है, यहाँ पर इस पर बातचीत हो रही है, तो ऑब्वियसली टर्की की सरकार से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होंगे कि क्या आप जेन्युइनली यहाँ पर इंडिया में मर्सनरी भेजोगे। तो जब टर्की के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, जिनका नाम है सिकार ओस्कान तोरुनलार, इनसे पूछा गया कि क्या जेन्युइनली आप मर्सनरीज भेजोगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट्स बेसलेस हैं, ये फॉल्स हैं। बाय द वे मैं आपको ये भी बता दूं कि टर्की सिमिलर स्टांस रखता है एजरबाईजान में मर्सनरीज भेजने के मामले में भी। वहां पर आप अगर देखो, इवन दो यूएन और वेरियस अदर एजेंसीज एक्यूज करती है टर्की को ऑफ सेंडिंग मर्सनरीज अगेंस्ट अर्मेनिया,
टर्की ने हमेशा ये कहा है कि जो भी रिपोर्ट्स हैं दे आर फॉल्स एंड बेसलेस। मगर आप टर्की की जो ब्रॉडर फॉरेन पॉलिसी है उसको आप अगर देखें तो कश्मीर को लेकर इन्होंने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया है पाकिस्तान का। रिसेंटली 2020 की शुरुआत में जब टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान गए थे पाकिस्तान फॉर अ वेरी इंपॉर्टेंट विजिट, तब इन्होंने पाकिस्तान के पार्लियामेंट में खड़े होकर एक हिस्टोरिक स्पीच दी थी। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इन्होंने कहा था कि कश्मीर उतना ही इंपॉर्टेंट है टर्की के लिए जितना ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और अगेन जो ये न्यूज़ का कटआउट है, दिस इज फ्रॉम टर्किश स्टेट रन मीडिया हाउस। अब इसके बाद आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया एक काफ़ी बड़ी पावर है, काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस है इंडिया का, तो टर्की इस टाइप की हेल्प पाकिस्तान को क्यों करेगा रिगार्डिंग कश्मीर? देखो इसके बहुत सारे रीज़न है। पहली बात तो यह है कि टर्की इवेंचुअली चाहता है कि OIC में इनकी कंप्लीट डोमिनेंस हो। उसमें वो लोग मानते हैं कि मलेशिया, पाकिस्तान, कुछ हद तक ईरान, इवन कतर, इन सब कंट्रीज़ का सपोर्ट मिलता है, तो ये अपना ब्लॉक बना सकते हैं या तो विद इन OIC या फिर OIC को तोड़ के एक खुद का ब्लॉक बना सकते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान इन द फ्यूचर एक बहुत ही बड़ा बायर बन सकता है टर्किश ड्रोन्स का, टर्किश वेपन्स का। और एक और फाइनल रीज़न यहाँ पर यह भी है कि इन द फ्यूचर टर्की को उम्मीद यह है कि साइप्रस विवाद में, आपको पता होगा साइप्रस विवाद है टर्की का, वहां पर पाकिस्तान इनकी सपोर्ट करेगा जिस तरीके से पाकिस्तान ने सपोर्ट करी है टर्की और अजरबैजान की अगेंस्ट आर्मेनिया। सो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि टर्की इस टाइप के मर्सनरीज भेजता है अगर सब कॉन्टिनेंट में, स्पेशली नियर कश्मीर, तो इससे डेफिनेटली एक सिक्योरिटी इशू खड़ा होगा फॉर इंडिया। और अगर ऐसा होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली यहाँ पर ड्रोन्स का भी यूज़ होगा। ये देखा गया है कि जो ये मर्सनरीज हैं ऐसा नहीं है कि बस बंदूक लेके आते हैं, ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं ड्रोन्स का, उसके अलावा वेरियस इक्विपमेंट का इन माउंटेन वॉरफेयर। और इन द फ्यूचर पाकिस्तान टर्किश ड्रोन्स का यूज़ कर सकता है अगेंस्ट इंडिया, ये BSF भी कह चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे ये आर्टिकल है इसी साल का फ्रॉम द इकोनॉमिक टाइम्स, पाकिस्तान टू यूज ड्रोन्स टू बॉम्ब सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट नियर जम्मू कश्मीर, ये स्टेटमेंट है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की। नाउ इसके रिस्पॉन्स में इंडिया के पास काफ़ी सारी ऑप्शन है। इसमें से सबसे बड़ी ऑप्शन ये है कि इंडिया को अब एक्वायर करने होंगे कॉम्बैट ड्रोन्स। रिसेंटली हमने 2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल, आप कह सकते हैं नॉन कॉम्बैट ड्रोन्स लीज पर लिए हैं फ्रॉम US। ये हैं प्रेडेटर ड्रोन्स और ये बात चल रही है कि इन द फ्यूचर इंडिया कॉम्बैट ड्रोन्स भी परचेज करेगा फ्रॉम US। और अगर ऐसा हम करते हैं तो इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी नियर द कश्मीर रीजन, और ना सिर्फ कश्मीर रीजन, इवन नियर लद्दाख। तो एक तो अपने आप में ये एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा DRDO ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, एक सिस्टम पे काम कर रहा है जो अपने आप ड्रोन्स को शूट डाउन कर पाए। तो इस टाइप का जो सिस्टम है जितना जल्दी हम डेवलप करेंगे या फिर हम इन द फ्यूचर को डेवलप भी कर सकते हैं विद फ्रेंडली कंट्रीज लाइक इजराइल एंड फ्रांस, तो उससे भी इंडिया को काफी एडवांटेज मिलेगा इस माउंटेनियस रीजन में। बाकी ओवरऑल आप अगर देखें तो यहाँ पर इंसर्जेंसी की प्रॉब्लम कई सालों से रही है। इन द फ्यूचर अगर वो बढ़ती भी है तो उसका सिंपल आंसर है मोर डिफेंस। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि टर्की रिसेंटली अनाउंस दैट इट फाउंड मैसिव डिपॉजिट्स ऑफ नेचुरल गैस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज वाज इट फाउंड। तो यहाँ पर जो सही आंसर है ये कैस्पियन सी बिल्कुल भी नहीं है। सही आंसर है यहाँ पर ए ब्लैक सी। जो ये सारे इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं, सीज हैं, ये कहाँ पर लोकेटेड है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये यहाँ पे है टर्की, और यहाँ पे टर्की के नॉर्थ पे आपको मिलेगा ब्लैक सी। तो ब्लैक सी में मिले हैं इनको मैसिव नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स, जिससे टर्की काफ़ी हद तक सेल्फ रिलायंट हो चुका है नेचुरल गैस के मामले में फॉर मैनी ईयर्स टू कम। और इसलिए पॉसिबिलिटी ये भी बताई जा रही है कि सिंस इन पर ज़्यादा प्रेशर होगा नहीं नेचुरल गैस के इंपोर्ट का, तो फॉरेन पॉलिसी में ये काफ़ी अग्रेसिव पोस्चर भी अपनाएंगे। कई कंट्रीज़ के अगेंस्ट स्टांस लेने में टर्की अब उतना झिझकेगा नहीं जितना पहले इनको कुछ आप कह सकते हैं एप्रीहेंशंस होती थी। तो यहाँ पे है ब्लैक सी और यहाँ पे आपको दिखेगा मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे टर्की खोज कर रहा है फॉर क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, मगर प्रॉब्लम यह है कि ग्रीस के साथ इनका यहाँ पर विवाद है रिगार्डिंग वेरियस ऑयल फील्ड्स, तो प्रॉपर तरीके से एजियन सी में ये ड्रिलिंग कर नहीं पाते। और फिर आप अगर देखोगे कैस्पियन सी, तो कैस्पियन सी में टर्की का कोई भी एक्सेस है नहीं। कैस्पियन सी में एक्सेस मिलेगा आपको अजरबैजान, रशिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और यहाँ पर ईरान का। और फाइनली अगर हम बात करें बाल्टिक सी की, तो ये आपको मिलेगा ऑल टुगेदर यूरोप के नॉर्थ में नियर द बाल्टिक स्टेट्स। यहाँ पे जो 3 कंट्रीज हैं एस्टोनिया, लत्विया, लिथुएनिया, इनको कहा जाता है बाल्टिक स्टेट्स क्योंकि ये आपको मिलेगी काफ़ी करीब बाल्टिक सी के। सो ये है इस वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ आपको जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।